राम कबीर। नर नारी सब नरक है, एक कबीर का वचन है। थोड़ा कटु है मगर समझना पड़ेगा। तो कहते कि नर नारी सब नरक है, जब लगी देह सकाम, जब लगी देह सकाम। कहे कबीर सो राम जन, कहे कबीर सो राम जन, जे समरे निष्काम। बहुत बढ़िया वचन बताया कबीर ने। कल 27 सितंबर नारी दिन, राजा राम मोहन राय का निर्वाण दिन था। मैंने कबीर की साखी राजा राम मोहन राय को अर्पण की थी। आज भी एक कबीर की बात मैं बताता हूं। कहते हैं कि नर नारी सब नरक है। कबीर ने यह कहा कि नर नारी, स्त्री या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि कबीर की और एक भी साखी है कि नारी पुरुष को नहीं। कबीर आगे एक साखी में ये भी कहते हैं कि नारी पुरुष को नहीं। यही जगत में कोई नारी नहीं है, न कोई नर है। सुनो सदगुरु की साख, विष फल बहुत अनूप है, मति कोई देखो चाख। ये दूसरा वचन भी है कबीर का। तो कबीर कहते हैं नर नारी सब नरक है, अर्थात हम अपने कर्म से हमारा जीवन स्वर्ग बना सकते हैं, हम हमारा जीवन कर्म से ही नरक बना सकते हैं। जब लगी देह सकाम, जब तक हम काम वासनाओं में, विषयी वासनाओं में फंसे पड़े रहते हैं, समझते नहीं है, न अध्यात्म को समझते, न धर्म को समझते हैं, न परमात्मा को समझते हैं, न जानते हैं, न हम अपनी उपासनाओं के बारे में जानते, पहचानते, समझते हैं, तब तक ये जीवन चाहे किसी का भी हो, पुरुष का भी हो, स्त्री का भी हो, किसी धर्म या जाति में क्यों ना जन्म लिया हो, मरे नरक समान है। कहे कबीर सो राम जन, कहे कबीर सो राम जन, जे समरे निष्काम। तो जो निष्काम भावना से जो समझ सकते, तो निष्काम कौन हो सकता है? सबसे पहला सवाल यह है कि निष्काम कौन हो सकता है? जो समझदार है, जो समझा है। गौतम बुद्ध को जब पूछा गया था क्या आपने तप किया, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या आप परमात्मा बन गए, तो बुद्ध का बहुत सटीक जवाब था, नहीं, मैं जागरूक बना। जो जागा है वही निष्काम हो सकता है। हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मगर ज्ञानी नहीं बन सकते, तब तक ये जीवन नरक है। अब ये शब्दों के बीच के जो भेद रेखा है, ज्ञान तो मिल सकता है पर ज्ञानी बनना मुश्किल है। तो ये भेद रेखा को समझ लीजिए, और ये भेद रेखा जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं बनने वाला है। हम पुरुष लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते रहेंगे, करने ही वाले हैं। उनको कोई उच्च दर्जा देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है? आज तो कानून बना हुआ है, बहुत कुछ कानून में लिखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं। वरना इस जातिवाद में फंसे पड़े लोग अभी भी स्त्रियों को अपने स्तर से ऊपर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो इसलिए कबीर ने कहा कि नारी पुरुष को नहीं। इस जगत में कोई नारी नहीं है, न कोई पुरुष है। सुनो सदगुरु की साख। कबीर कहते सुनो सदगुरु की साख। वो साक्षी रूप से कहते हैं मेरी बात सुन लो, विष फल बहुत अनूप है। इस संसार में जो माया है, जो विषय वासना है, कामादिक भाव है, वो विष समान है। कबीर का मतलब ये नहीं है कि आप शादी ब्याह मत करो।
आप सांसारिक सुख न भोगो। नहीं, ये मतलब कतिपय कबीर का नहीं है। कबीर ने खुद शादी की थी, ब्याह किया था, उनके 2 बच्चे भी हुए, पर निष्प्रिय हुआ। संसार में जो मनुष्य का जो धर्म है, जो कर्म है, वो हमें करना ही पड़ेगा, तभी तो संसार चलेगा। संन्यास लेकर जंगल में चले जाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। लंगोटी लगाकर बैठ गए तो नहीं काम बनेगा। तो ये कबीर का मतलब कतिपय नहीं है, मगर कहते हैं कि विष फल बहुत अनूप है, मति कोई देखो चाक। इस भ्रम में मत पड़े रहिए कि अभी तो मैं जवान हूं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा। तो मति कोई देखो चाक। तो कबीर कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम अपना कर्म करते रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करना ही चाहिए और करते रहो। मगर विषय वासनाओं में, काम वासनाओं में आप अंधे मत बनो और सच्चा अध्यात्म क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, जो सद्गुरु ने सिखाया, सद्गुरु ने बताया है, बस उसी वचन पर चलते जाओ, चलते जाओ। तो आपका जीवन जो है वो नरक समान नहीं रहेगा। फिर आपको न स्वर्ग में जाने की तमन्ना होगी, न आपकी फरियाद रहेगी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये दोनों बाबत छूट जाएगी, और छूट जाएगी तो कहते हैं कि आपका जो कर्म है वो निष्काम भाव से होना शुरू हो जाएगा। अस्तु। राम कबीर।